अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। मैं पहली वीडियो में अस्माए इशारत के बारे में बताए थे, अस्माए इशारत की तारीफ और उनकी मिसाल दिए थे। आज मैं उनके इस्तेमाल का तरीका और क्या क्या है, कौन कौन से वाक़े लिए आते हैं, उनके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, आज मैं अस्माए इशारत के इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। देखिए, अस्माए इशारा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आते हैं। जिस तरह आप मुज़क्कर के लिए इशारा करते हैं उसी तरह मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह अस्माए इशारा करीब के लिए आते हैं उसी तरह बाइद के लिए भी अस्माए इशारा आते हैं। जैसे करीब के लिए जैसे हम इशारा करेंगे, ये किताब, ये कलम, तो ये करीब के लिए है। वो किताब, वो मदरसा, तो ये बाइद के लिए आया। तो इसी तरह इसमें इशारा करीब और बाइद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आते हैं। तो चलिए मैं आपको बोर्ड में अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। चलिए लिस्ट करके लाया हूँ, चलिए चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए, इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए आता है और मुअन्नस के लिए भी आता है। मुज़क्कर करीब के लिए आता है, मुज़क्कर बाइद के लिए भी आता है। मुज़क्कर करीब के लिए क्या क्या, हाजा, हाजानी, हाउलाई, ये दोनों, ये सब। मुज़क्कर करीब के लिए क्या क्या, हाजा माने ये, हाजा माने ये दोनों मुज़क्कर करीब, हाउलाई माने ये सब मुज़क्कर करीब के लिए। मुज़क्कर बाइद के लिए हजालिका माने वो माने क्या बाइद के लिए दिखा रहा है, बाइद के लिए। जालिका माने वो दोनों, उलाइका माने वो सब। इसी तरह मुअन्नस, इसमें इशारा मुअन्नस करीब के लिए है, हाजही माने ये, हाताने माने ये दोनों, हाउलाए ये सब। अब देखिए, मुअन्नस बाइद के लिए आता है, तिलका माने वो चीज, वो, तानिका माने वो दोनों, उलाइका वो सब, है ना। इसी तरह ये 10 सेका के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं उनके लिए क्या क्या चीज़ हमको ख्याल रखना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अस्माए इशारत के इस्तेमाल करने के लिए आपको तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले नंबर, मुशर्रन इलैहि करीब है या बाइद देखना होगा। जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करेंगे वो उसको मुशर्रन इलैहि कहेंगे। अब वो मुशर्रन इलैहि, जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं वो चीज़ करीब में है या बाइद में है। नंबर 1 आपको पहले उसको देखना होगा। दूसरा नंबर में क्या है, जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करेंगे यानी मुशर्रन इलैहि वो वाहिद है या तस्निया है या जमा है। मुशर्रन इलैहि को क्या आपको देखना पड़ेगा, मुशर्रन इलैहि यानी आदाद क्या है, वो मुशर्रन इलैहि वाहिद है या तस्निया है या जमा है। दूसरे नंबर। तीसरे नंबर क्या है, मुशर्रन इलैहि को हम देखना पड़ेगा वो तज़कीर और तानीस को भी देखना पड़ेगा। क्या मतलब, मुशर्रन इलैहि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और किसी चीज़ को देखना नहीं है। आइए पहले मैं आपको मिसाल समझा रहा हूँ। जैसे कि ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। हम किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, लड़के की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। किसके जरिए, ये के जरिए हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो ये बनेगा इसमें इशारा और लड़का बनेगा कि मुशर्रन इलैहि। तो ये लड़का को हमें 3 चीज़ों में देखना पड़ेगा, मुशर्रन इलैहि करीब में है या बाइद में। ये लड़का क्या है, करीब है। तो हम इसके लिए करीब के लिए क्या लाएंगे, इसके इधर इस लिस्ट में देखना पड़ेगा। करीब के लिए क्या है, हाजा है, ये हाजा है और करीब है। तो करीब के लिए क्या बनाएंगे, हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। क्या है, ये एक लड़का है। तो यहाँ क्या बनेगा, हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। अब बाइद के लिए देखना पड़ेगा, वो एक किताब है। तो क्या है, वो पहले नंबर में देखना पड़ेगा, वो क्या है, वो जालिका है,
मुज़क्कर के लिए है, वाहिद के लिए है। किताब किसके लिए है? मुसन्नद को देखना पड़ेगा, करीब में है या वाहिद में। ये है किताब क्या है? वाहिद है। दूसरे नंबर पर जाना पड़ेगा, अदद को देखना पड़ेगा, मुसन्नद को। तो मुसन्नद क्या है? वाहिद है, तस्निया है, जमा है। तो मुसन्नद क्या है? वाहिद है। तो हम क्या कहेंगे? तीसरे नंबर पर देख लेंगे हम क्या है? वाहिद है। तीसरे नंबर पर देखना पड़ेगा, तीसरे नंबर क्या है? वो तज़कीर है तानीस है। वो किताब क्या है? किताब क्या है? वो ऐसा उसका माना मुअन्नस है, लेकिन लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है, इसलिए उसको मुज़क्कर की तरफ ख्याल रखना पड़ेगा, तज़कीर और तानीस की तरफ। इसलिए कि क्या है? किताब क्या है? मुज़क्कर है, तो वो एक किताब है। तो ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका किताबुन मुज़क्कर का हो गया। और उसी तरह अब मुअन्नस के लिए भी दिखा रहा हूँ। ये क्या है? ये एक लड़की है, ये एक लड़की है। तो हाज़िही बिंतुन क्या बनेगा? हाज़िही बिंतुन। मुसन्नद इलैह क्या है? करीब है। मुसन्नद इलैह क्या है? करीब है। मुसन्नद इलैह क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, तो मुअन्नस है। मुसन्नद इलैह क्या है? वाहिद तस्नीया में से, जमा में से, तो क्या है? वाहिद है, इसलिए कि हाज़िही बिंतुन। और चलिए, वो एक टोपी है, वो एक टोपी है। तो क्या है? तो हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुसन्नद की तरफ। मुसन्नद क्या है? टोपी है। तो टोपी क्या है? मुज़क्कर है ना, मुअन्नस है, तो चलो ये मुअन्नस है। करीब में है ना, वाहिद में है, तो वाहिद में है। तो क्या बनेगा? तिलका कलंसुअतुन, तिलका कलंसुअतुन। अब मैं इसके लिए बताना चाह रहा हूँ कि हाउला ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, करीब के लिए। उसी तरह उलाइका, उलाइका मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद दोनों के लिए ये दोनों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, है ना। अब आप लोग इतना सा समझ गए होंगे ना। ये अस्मा इशारा के इस्तेमाल का तरीका, पहले आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पॉइंट याद रखना पड़ेगा, और उसको देखना पड़ेगा मुसन्नद करीब है या वाहिद। आदाब को देखना पड़ेगा, वाहिद है, तस्नीया, जमा, तज़कीर और तानीस को भी देखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट खत्म कर